हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में अपना दोस्तों पहला टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी का दोस्तों, दैट इज़ ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस। ठीक है, भूगोल सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञापन के रूप में दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक है और यहाँ से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दोस्तों 100% मिलने वाला है फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन करेंगे। इसके अलावा इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो सारा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो आप हमारी वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको SST की दोस्तों पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, सो मेनली अभी दोस्तों आपको यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2021 का टारगेट लेकर दोस्तों चल रहा हूँ मैं, जिसमें आपको दिसंबर के जितने भी दोस्तों टॉपिक हैं विद इन 1 मंथ आपको कवर करवाने वाला हूँ फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज है ना, सिलेबस वाइज दोस्तों, जो कि मैंने ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कस किया है दोस्तों, स्ट्रैटेजी फॉर दिसंबर 2021 दोस्तों। ठीक है, सो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम सबसे पहले अपना ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों और इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते दोस्तों आज का हमारा अपना पहला चैप्टर, भूगोल सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञापन के रूप में दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इस टॉपिक से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन तो दोस्तों हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम अपना 1 नंबर यहाँ पे कंफर्म करने वाले हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले थ्योरी पोर्शन देखते हैं फ्रेंड। भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। भूगोल ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एरिस्टोथेनिस ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया है। एरिस्टोथेनिस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो एरिस्टोथेनिस को। ठीक है, जियो का अर्थ क्या दोस्तों, पृथ्वी है, और ग्राफी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वर्णन करना। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। आजकल के दोस्तों जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले आते हैं, ठीक है, तो उनमें से ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, इस तरह भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों, पृथ्वी की धरातलीय सतहों का वर्णन करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है फ्रेंड। ठीक है, तो यानी भूगोल मेनली क्या करता है, विस्तृत पैमाने पर जो हमारे भौतिक व मानवीय तथ्य हैं दोस्तों, ठीक है, यानी जो हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा मानव निर्मित तथ्य जितने भी हैं, उन सब के बारे में क्या करता है दोस्तों, जिसको हम लोग ये सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, ये किस तरीके से बना है दोस्तों, ये सारा हम ज्योग्राफी में देखते हैं और उसे हम स्टडी करते हैं फ्रेंड। भूगोल हमें बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट तथा रिटर को माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो हमबोल्ट तथा रिटर को। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भूगोल की अध्ययन विधि परिवर्तित होती रहती है। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोल वेत्ता थे, बाद में भूगोल विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है दोस्तों। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत एक सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी, परंतु बाद में भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने से कुछ विद्वान मॉल्थस आदि ने इसे विज्ञान माना था, परंतु वर्तमान भूगोल शास्त्री भूगोल को सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान दोनों मानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों SST को सामाजिक अध्ययन माना जाता है, यानी समाज का अध्ययन। ठीक है, बाद में इसे वैज्ञानिक अध्ययन भी माना गया दोस्तों, यानी आजकल लोग फैक्ट ढूंढते हैं दोस्तों कि जो भी रीज़न हो रहा है हमारे भौगोलिक स्थिति में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज की डेट की बात करें दोस्तों, तो हम सामाजिक अध्ययन ना के बोल के क्या बोलते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं इसे, है ना, ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान आज के डेट में दोस्तों इसे बोला जाता है, क्योंकि विज्ञान इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी चीज़ें भौगोलिक घटनाएं होती है, चाहे बारिश होना है ना, बादल का फटना, तो उन सब का रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है ना। और साइंस बेसिकली इस पर डिपेंड है दोस्तों, तो आपको पता है रिसर्च बेस पे है ना, कारण जानने पे। ठीक है, तो इसलिए आज की डेट में दोस्तों आपका सामाजिक को क्या कहा जाता है, सामाजिक अध्ययन ना कह के सामाजिक विज्ञान माना जाता है। ठीक है, इसका मानना है कि भूगोल की विषय वस्तु सामाजिक अध्ययन से संबंधित है, लेकिन अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। ठीक है, यानी जो विषय वस्तु है, कंटेंट है दोस्तों, वो समाज से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम इसका अध्ययन करें, पद्धति करें, तो कैसा है दोस्तों, वैज्ञानिक है। यानी यहाँ पे आपको रीज़न मिल सकता है जितने भी फैक्ट होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भूगोल सामाजिक अध्ययन के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है दोस्तों। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत सामाजिक अध्ययन के रूप में शुरू हुई थी।
इसमें भौगोलिक घटनाओं का केवल विवरण दिया जाता था। भौगोलिक घटनाओं के कारण तथा प्रारंभ का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। यानी स्टार्टिंग में दोस्तों केवल भौगोलिक घटनाओं का कारण तथा प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करते थे। यानी जो भी घटनाएं होती जैसे बादल फट गया है ना, कहीं पहाड़ निकल गया, पर्वत निकल गया, तो बस हाँ ठीक है ऐसा नहीं हुआ होगा, बट क्या क्यों हुआ दोस्तों ये हम पहले नहीं पढ़ते थे। ठीक है, बट आज के डेट में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सारा रीज़न फाइंड आउट करते हैं। सामाजिक अध्ययन के अन्य शास्त्रों विषयों जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि की तरह इसे वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक विषय भी माना जाता है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में दोस्तों केवल हम इसे वर्णनात्मक या विवरणात्मक विषय मानते थे दोस्तों, यानी केवल वर्णन करने वाला है ना, बताने वाला। ठीक है, भूगोल को सामाजिक अध्ययन मानने वाले विद्वान एरिस्टोथेनिस, टॉलनेमी इसमें तर्क तथा निष्कर्ष को स्थान नहीं देते थे। यानी केवल ये सामाजिक अध्ययन को दोस्तों अध्ययन करते थे, ना कि इसके तर्क पे और निष्कर्ष पे ये लोग नहीं जाते थे। ठीक है, तो ये पुरानी पद्धति थी जो हम जानते थे, बट आज के डेट में क्या है दोस्तों, हमारा सामाजिक एज अ विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं दोस्तों आज के डेट में हम। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भूगोल विज्ञान के रूप में। तो हमने देख लिया दोस्तों भूगोल सामाजिक के रूप में किस तरीके से था, और आज के देखेंगे दोस्तों भूगोल विज्ञान के रूप में किस तरीके से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, सो अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता का विकास होने से भूगोल का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से शुरू हुआ है। वैज्ञानिक पद्धति से भौगोलिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाने लगा है ना। तो मैंने बताया दोस्तों आपको ऑलरेडी कि भौगोलिक, यहाँ पे हम भौगोलिक जितनी घटनाएं होती है, बारिश का फटना है ना, बारिश का होना, बादल का फटना है ना दोस्तों, बादल आना, ठंड ज़्यादा होना, तो इन सबका दोस्तों क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पता लगाया जाता है कारण कि ऐसा क्यों हुआ है। साथ ही भौगोलिक घटनाओं के प्रभाव का वैज्ञानिक वर्णन किया जाने लगा है। विज्ञान के मूल लक्षण कारण कार्य संबंध को भूगोल में अपनाया जाने लगा, अतः भूगोल अब भौगोलिक घटनाओं का विवरण मात्र नहीं रह गया। ठीक है, यानी केवल भौगोलिक घटनाओं का विवरण नहीं रह के क्या बन गया दोस्तों, उसका कारण भी पता लगाया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड, इस आधार पर इसे वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई, परंतु अभी भी भूगोल विशुद्ध विज्ञान नहीं है। इसमें सामाजिक और अध्ययन तथा विज्ञान दोनों के गुण विद्यमान है। यानी अगर बात करें दोस्तों तो केवल विज्ञान नहीं है हमारा साइंस आज की डेट में भी। ठीक है, विशुद्ध। क्लियर है दोस्तों, आज भी इसमें दोनों चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, सामाजिक अध्ययन भी और सामाजिक विज्ञान भी। क्लियर है फ्रेंड, तो ये दोनों गुण क्या है दोस्तों, इसमें विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका भूगोल की शाखाएं। सो विषय वस्तु के आधार पर भूगोल की अनेक शाखाओं में बांटा जा सकता है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी दोस्तों, सबसे पहले है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें कौन क्या क्या चीज़ें आती है दोस्तों, भौतिक भूगोल मुख्य रूप से भौतिक संरचना का आधार करता है। ठीक है, इसमें भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है। इसका उद्देश्य भौतिक संरचना की विशेषता, उसकी प्रकृति आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में मुख्यतः पृथ्वी की जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल आदि आते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें हम भौतिक संरचनाओं की विशेषताओं के बारे में दोस्तों क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, चाहे वो जलमंडल हो, वायुमंडल, स्थलमंडल हो, जैवमंडल, इन सबके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है दोस्तों, भूगोल इस शाखा में आर्थिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों जैसे लोहा, कोयला आदि, साथ ही आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं। आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्वरूप का भी हो सकता है। आर्थिक भूगोल संसाधनों की खोज, संग्रहण, उपयोग तथा बचत पर भी बल देता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आर्थिक भूगोल मेनली किस पर बल देता है दोस्तों, संसाधनों की खोज करना, उसे कलेक्ट करना, उसका उपयोग किस तरीके से करना, उस पर बचाव कैसे करना है, ये सारा किस में आता है दोस्तों, आर्थिक भूगोल के अंदर में। आर्थिक भूगोल में आर्थिक संगठन भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका पर्यावरण भूगोल। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों, पर्यावरण भूगोल पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। पर्यावरण भूगोल का प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों रूप में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पर्यावरण भूगोल मानव तथा पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध का भी अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका फिफ्थ प्रयुक्त भूगोल है ना, अप्लाइड ज्योग्राफी। तो इसके क्या क्या होता है दोस्तों, प्रयुक्त भूगोल शाखा के अंतर्गत भौगोलिक ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग पर बल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल का उपयोग सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या अन्य संसाधनों के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको पूरा थ्योरी पोर्शन था दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट नोट से दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज बनता है, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जीपीएस जिसे बोलते हो आप, जीपीएस के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा दोस्तों। तो क्या होता है ये, भूमंडलीय स्थिति निर्धारक तंत्र, एक अंतरिक्ष आधारित कार्यक्रम है दोस्तों जीपीएस। इसमें विज्ञान तथा भूगोल का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। जीपीएस की मदद से किसी भी वस्तु की स्थिति, आकार आदि का निर्धारण किया जाता है। साथ ही संसाधनों की खोज, संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। जीपीएस का व्यावसायिक तथा पर्यावरणीय दोनों स्वरूपों में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, जीपीएस का काम क्या क्या है दोस्तों। क्लियर है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक पूरा क्लियर कवर होता है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट ईयर में दोस्तों हमें देखने को मिले हैं।
सो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये सीटेट 2011 में आया हुआ दोस्तों जून के। सो ऑप्शन से आपके सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का विस्तार करता है। सेकंड दोस्तों, चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। थर्ड दोस्तों, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक तथा सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। फोर्थ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयामों से लेकर समाज में विविध सरोकार शामिल होते हैं दोस्तों। तो आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आया हुआ है फेब 2015 में दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल तथा और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 19, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। ठीक है, ये भी आपका सीटेट 2016 में आया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके दोस्तों हर साल रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पे सारा टॉपिक बिल्कुल कवर करवाऊंगा दोस्तों सीक्वेंस में, और क्वेश्चंस भी दोस्तों आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है दोस्तों, सो अगर हमारी वीडियो दोस्तों ये पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। ठीक है, जल्दी मैं आपको इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा दोस्तों, जिस पे आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन